हाँ भाई, क्या हाल है भैया। तो हमारे ऊपर के जितने भी लोग हैं ना, जो ओहदे पर बैठे हुए हैं, उन सब की एक आदत बन चुकी है कि हमारे एहसास और हमारे जज्बात के साथ खिलवाड़ करना ही करना है। एक पल में हमें आसमान की ऊंचाई पर लेकर जाएंगे और दूसरे ही पल हमें ज़मीन पर लाकर गिरा देंगे। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बात हो रही है रमीज राजा साहब की, जिन्होंने कुछ वक्त पहले एक स्टैंड लिया था कि अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान एशिया कप के लिए नहीं आएगी तो पाकिस्तान की टीम भी इंडिया एशिया कप खेलने नहीं जाएगी, जिस पर हम सब ने, पूरी कौम ने उनका साथ दिया था कि रमीज राजा साहब ने पाकिस्तान के लिए स्टैंड लिया है इंडिया और आईसीसी के सामने। लेकिन अगले ही पल जब पीएसएल की बात आई तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी कि पीएसएल के मैचेस पिशावर में नहीं होंगे, क्योंकि पिशावर का एरिया रेड फ्लैग एरिया है और वेस्टर्न कंट्रीज के प्लेयर्स के लिए वो एरिया सेफ नहीं है। तो ये कैसी हिपोक्रेसी हुई कि आप एक तरफ लड़ रहे हैं कि हमारे मुल्क में आकर क्रिकेट खेले, हमारा मुल्क सेफ है, और वहीं पर आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारे मुल्क का एक शहर है वो सेफ नहीं है। अगर आप इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, तो इससे पहले आपको ये सोचना चाहिए था कि पिशावर का कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल करने के लिए बहुत ज्यादा है। जावेद आफरीदी साहब का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, दारिन समी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, पिशावर ज़ल्मी का एज ए टीम कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल होने के लिए। जावेद आफरीदी साहब आखिर दम तक लड़ते थे कि पाकिस्तान में क्रिकेट आनी चाहिए, पीएसएल के मैचेस कराची में, लाहौर में या पाकिस्तान में मूव होने चाहिए। नहीं, लेकिन इसके बाद आप मैसेज क्या देना चाह रहे थे कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे पास मैचेस खेलना है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे पास एक पर्टिकुलर शहर है, एक पर्टिकुलर सिटी है, वो सेफ नहीं है। तो क्या मैसेज जाएगा बाहर दुनिया में? हम किसके लिए आपका साथ दे रहे थे? लेकिन आपको एक और बात बता दूं कि नजम सेठी की जो न्यूज़ आ रही है कि नजम सेठी को रमीज राजा की जगह रिप्लेस किया जा रहा है, तो उसकी वजह ये नहीं है। रमीज राजा को क्रिटिसाइज करना, रमीज राजा साहब को क्रिटिसाइज तो नहीं कहेंगे, हम अपने दिल का हाल बयान कर रहे हैं, क्योंकि रमीज राजा साहब से हमें एक उम्मीद थी कि वो पाकिस्तान के लिए स्टैंड लेंगे और पाकिस्तान की क्रिकेटिंग को बेहतर बनाएंगे। लेकिन रमीज राजा साहब ने यहाँ क्या कर दिया। लेकिन अब बहुत सारे लोग हैं ना, इस चीज़ को इस स्टेज पर लेकर आ रहे हैं कि नजम सेठी को पीसीबी का चेयरमैन सिर्फ इसी वजह से बनाया जा रहा है, तो उस वजह से नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि तारीख गवाह है कि जिस वक्त जिसने पाकिस्तान के लिए स्टैंड लिया है ना, उसने अपना ओहदा खोया है। ये मैं नहीं कह रहा, तारीख कह रही है, आप भले हिस्ट्री जाकर चेक कर लें पाकिस्तान की। रमीज राजा साहब ने जो ये स्टेटमेंट दी थी, जो उन्होंने एक एग्रेशन दिखाया था इंडिया के क्रिकेट के खिलाफ वर्ल्ड कप और एशिया कप को लेकर, ये मामला वहाँ से जुड़ता है। अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड जाएंगे ना, तो नजम सेठी ने अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि मैं प्रिडिक्शन देता हूँ कि 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में होगा, पाकिस्तान उस पर पार्टिसिपेट करेगा, और 2023 का एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा। अब उन सारी कड़ियों को अगर आप जोड़ लें तो आपको समझ आ जाएगा कि रमीज राजा साहब को क्यों अपने ओहदे से फारिग किया जा रहा है और नजम सेठी साहब को क्यों पीसीबी का चेयरमैन बनाया जा रहा है। ये बात शायद आपको क्लियर हो गई होगी। और दूसरी बात है कि एक तरफ जो खामा का चुल मचा हुआ, खामा की खुशी मची हुई है ना कि रमीज राजा साहब के स्टेटमेंट के बाद आईसीसी का यह बयान आया है कि इंडिया से होस्टिंग वापस ली जा सकती है आईसीसी की। तो भाई, रमीज राजा साहब की वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, पीसीबी की वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। ये सारा का सारा टैक्स एग्जेम्पशन का मसला है, वो एक अलग सिनेरियो है। तो उसको यहाँ पर जोड़ के खुशी ना मनाओ कि हमारे स्टैंड से इंडिया के हाथ से वर्ल्ड कप चला गया। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मुझे मालूम है, जहाँ तक मैं सिनेरियो को समझ रहा हूँ, तो बीसीसीआई ये टूर्नामेंट इंडिया से जाने नहीं देगा। वो उनकी सरकार के साथ जो भी मसला है, जो भी मामला थे, वो अगर तय पाते हैं सही है, अगर नहीं पाते तो भी वो कोई दूसरा रास्ता देखेंगे। लेकिन एक मसला जो बीसीसीआई और पीसीबी दोनों फेस करते हैं ना, वो मैं आपको बताता हूँ। पीसीबी हो या बीसीसीआई हो, उनका काम है क्रिकेट। वो क्रिकेट पे फोकस करते हैं, लेकिन उनको चलाने वाला क्रिकेटर क्यों नहीं बनता? अगर कोई क्रिकेटर बनता भी हो तो वो साइडलाइन क्यों हो जाता है? बीसीसीआई में सौरव गांगुली जब बीसीसीआई के चेयरमैन बने थे, उनको हटाया गया। जब पीसीबी में रमीज राजा साहब अब पीसीबी के चेयरमैन है, तो उनको हटाया जा रहा है। और एक तरफ आप कहते हैं कि बीसीसीआई और पीसीबी ये क्रिकेटिंग ग्राउंड्स हैं, ये क्रिकेटिंग बॉडीज हैं,
तो क्रिकेटिंग बॉडीज में क्रिकेटर अगर फैसले नहीं करेंगे अहम, तो कौन करेगा? इसकी मिसाल तो ऐसी ही हो गई कि एक बंदा जिसको क्रिकेट की नॉलेज ही नहीं है, जिसको क्रिकेट के ग्राउंड्स के बारे में, क्रिकेट कैसे चलती है इस बारे में नॉलेज ही नहीं है, वो आपकी मुल्क का क्रिकेट चलाएगा। तो ये मसला सिर्फ पीसीबी के साथ नहीं, ये मसला बीसीसीआई के साथ भी है। जो भाई मेरे इंडिया में रहते हैं वो भाई कंफर्म करेंगे कि ये चीज़ उनको भी समझ नहीं आती कि बीसीसीआई को क्यों एक पॉलिटिकल लीडर चलाता है और पीसीबी को क्यों एक पॉलिटिकल लीडर चलाता है। हालांकि यहाँ पे क्रिकेटर का काम होना चाहिए। खैर, रमीज राजा साहब से अपसेट तो हैं हम, और इन्होंने जो स्टेटमेंट दी वो बहुत गलत दी है। पेशावर ज़ालमी एक अच्छी टीम है, पेशावर ज़ालमी का कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, तो पेशावर ज़ालमी के साथ ये जुल्म नहीं होना चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।